मानव की देह मिले और उस मानव की देह में भगवान शंकर की अविरल भक्ति मिले और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। भक्ति भी मिले ना तो भगवान शिव से ये प्रार्थना करना कि भक्ति ऐसी देना जिससे हमारी बुद्धि भी सुधरे और हमारे जीवन की शुद्धि भी हो। आज के जमाने में लोगों को बुद्धि की कमी नहीं है। अगर कोई कह दे कि इसमें बुद्धि नहीं है तो ये गलत बात है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान जिसको जन्म देता है उसको विवेक देकर ही भेजता है। भगवान जिसको जन्म देता है उसको बुद्धि देकर विवेक देकर ही भेजता है। उसको बुद्धि कम नहीं देता, उसको बुद्धि तो देता है। विवेक की कोई कमी परमात्मा किसी को नहीं करता कि किसी को बुद्धि कम दे दी। हाँ, जिसने पूर्व में कोई कर्म बेकार करा होगा, कोई कर्म ऐसा कर दिया होगा तो उसके विवेक की बात दूसरी हो। आज के जमाने में बुद्धि की कमी नहीं है। आज के जमाने में अगर कमी है तो शुद्धि की कमी है। बुद्धि देने वाले ने तो बुद्धि बहुत दी है, पर उस बुद्धि का हम प्रयोग कैसे करें, इसको शुद्ध कैसे करें, उसका मनन चिंतन हमको आना चाहिए। बुद्धि की कमी किसी में नहीं, पर कमी है तो आत्मशुद्धि की कमी है। हम अपने भीतर शुद्धि नहीं ला पा रहे। कल बोध गया गए थे। भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के तपोस्थली का दर्शन किया, जिस वृक्ष के नीचे बाबा गौतम बुद्ध ने एक भक्ति का मार्ग पकड़कर, एक ज्ञान का मार्ग पकड़कर परमात्मा का मिलन का भाव प्रकट किया। जिस वृक्ष के नीचे तप साधना करी, वहां दर्शन किया। बौद्ध गया में गौतम बुद्ध बाबा के मंदिर का भी दर्शन किया। और भी बहुत सारे तप करने वाले साधक, साधना करने वाले वहां विराजमान थे, बैठे थे। उनकी भी तप साधना चल रही थी। पर गौतम बाबा का, गौतम बुद्ध के अगर स्वरूप का हम स्मरण करें तो उन्होंने बुद्धि के साथ में सबसे प्रबल करा है आत्मा की शुद्धि। और वो आत्मा की शुद्धि कोई दूसरा नहीं कर सकता। आत्मा की शुद्धि हमें स्वयं को करना पड़ेगी। आत्मा की शुद्धि हमें स्वयं करना है। वो कहते हैं ना, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा,
जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान न जाने कब होगा। अर्थात गौतम बुद्ध बाबा की उस तपोस्थली से ये प्राप्त करना चाहिए कि हमें बुद्धि की जरूरत नहीं, हमें आत्मशुद्धि की जरूरत है। हम भगवान के दरवाजे पर अगर जाएं, भगवान की चौखट पर अगर जाएं, भगवान के मंदिर पर अगर जाएं, तो आत्मशुद्धि के लिए जाएं। और जिस दिन इस आत्मा की शुद्धि मूल रूप से हो जाएगी, उस दिन फिर परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य रह ही नहीं जाएगा। एक बार ये मन अगर परमात्मा तक पहुंच गया, ये चित्त परमात्मा तक पहुंच गया, ये मन, ये आत्मा अगर परमात्मा तक पहुंच गई, तो फिर कहीं भटकने का कोई मार्ग रह ही नहीं जाएगा। हम परमात्मा को जिस दिन पाने के लिए एक लक्ष्य बना लेंगे कि हमें परमात्मा को पाना ही है, तो परमात्मा मिलता ही है, परमात्मा मिलेगा। ये दिलीप जी अग्रवाल जी ने जो कथा ली है, ये कथा कोई अभी साल भर पहले की ली हुई नहीं है। कितने साल हो गए इस कथा को लिया? 2.5 साल पहले ये कथा उज्जैन में ली गई थी, बल्कि पूरा पूरा कहें तो 3 वर्ष ही हो गए। उज्जैन में ये कथा 3 साल पहले ली थी, तब जाकर, और देखो प्रभु की कृपा भी देखिए कितनी प्रबल है कि कथा भी जो ली गई थी, तारीख वही है, वर्ष भी वही है, पर इनकी कथा होना थी तो बीच में 2 वर्ष कोरोना महामारी के रहे, पर बाबा ने ये वर्ष भगवान को कथा करवाना थी शेर घाटी में, तो बाबा ने करुणा कर कर करवाई। एक लक्ष्य निश्चित था। भगवान को पाने का अगर लक्ष्य निश्चित है, परमात्मा को पाने के लिए अगर लक्ष्यता निश्चित है, तो फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य नहीं थकता, उसकी बुद्धि थकती है। मानव नहीं थक रहा है, उसके विवेक, उसकी बुद्धि। इसलिए बारंबार आपसे निवेदन है, इस बुद्धि को, इस मन को, इस चित्त को कहीं गलत जगह पर मत जाने देना। इस बुद्धि को अगर भेजना तो परमात्मा की शरणागति में भेजना, भगवान की चौखट पर भेजना, भगवान के दरवाजे पर भेजना। बहुत मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले। अरे कहां पड़े हो शंकर जी के चक्कर में, कहां पड़े हो राम जी के चक्कर में, कहां पड़े हो देवी माता के चक्कर में, कहां पड़े हो भगवान विष्णु के चक्कर में। ज्ञान देने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको, आएंगे, भरमाएंगे, भटकाएंगे और अपने को इधर उधर भेजने का प्रयास करेंगे, पर भटकना मत। भटकना नहीं। अपने बच्चों को अगर मार्ग दे रहे हो तो सत्मार्ग दीजिए। अपने बच्चों को अगर मार्ग दे रहे हो तो सत्मार्ग की ओर लेकर जाए। आज एक बात कहने में संकोच नहीं करूंगा। शेर घाटी में कथा करने आए हैं,
कोई व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को समझा रहा था कि बुद्धि काय से आती है। छोटे छोटे बच्चों को कोई व्यक्ति समझा रहा था, तो वो कह रहा था बुद्धि मांस ग्रहण करने से आती है। वो इतने से बच्चों को एक बड़ा सा व्यक्ति समझा रहा था। अब एक समझने वाली बात है कि छोटे बच्चों को आप जैसा मरोड़ना चाहोगे, जैसा मोड़ना चाहोगे, वो वैसा मोड़ेगा। अगर इतना ही विवेक हो, आप में बुद्धि हो, तो आप अपने छोटे बच्चों को यह समझा सकते हो कि हरी सब्जी, फल, अच्छा भोजन, ताजा भोजन, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करने पर विवेक तीव्र होता है, ना कि मांस का भक्षण करने से विवेक तीव्र होता है। मांसाहार से विवेक तीव्र नहीं हो सकता। विवेक की तीव्रता मांसाहार से नहीं है महाराज। अरे इस पेट को शमशान घाट मत बनाओ रे। इस उदर को, इस पेट को शमशान घाट नहीं बनाना है हमको। अपने बच्चों को अगर हम ज्ञान दे रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं कि हमने कहाँ सुना, कैसे सुना, किस तरह से सुना। हम ये सब चीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ रहना ही कितने दिन है? 7 दिन की कथा है। आज कौन सा दिन हो गया? जम के बोलो, 5वां दिन हो गया। कितने दिन बचे? 2 दिन, कल और परसों। परसों कथा पूर्ण होगी, हम यहाँ से रवानगी ले लेंगे। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सुना, कहाँ सुना, और हम दिलीप जी को बता के भी चले जाएंगे कि हमने कहाँ सुना। हम जहाँ की कथा यहीं छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। पर इतने बच्चों की लाइन लगाकर, ढेर लगाकर, और उन बच्चों को आप ज्ञान उपदेश दे रहे हो, ऐसी विद्या प्रदान कर रहे हो कि मांस का भक्षण करो तो बुद्धि तीव्र होगी, तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लाइन लगी है बच्चों की, ढेर बच्चे खड़े हैं, और उनको आप विवेकता दे रहे हो, ज्ञानता दे रहे हो, तो वो हमको श्रेष्ठ नहीं, वो बुद्धिता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। अब कह सकते हो कि अगर विवेक प्रबल करना है, बुद्धि प्रबल करना है, बुद्धि की श्रेष्ठता बनाना है, तो हरा ताजा भोजन करिए। माता पिता जिस भोजन का निर्माण करें, उस भोजन को ग्रहण करिए। और बुद्धि की तीव्रता चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। मेरा छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चे जब आपके घर से पढ़ने के लिए जाएं, जब छोटे छोटे बच्चे आप स्कूल जा रहे हो, आप टीचर के पास जा रहे हो, आप कहीं विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, तो उन छोटे छोटे बच्चों से मैं ये जरूर कहूंगा कि घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर स्कूल को जाइए। आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विवेक वैसे ही काम करने लगेगा, आपकी बुद्धि वैसे ही काम करने लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को आपको ये नहीं सिखाना है कि आप मांस का आहार करिए। अरे भैया, बड़ी मुश्किल से तो दुनिया के लोग बड़ी मुश्किल से तो छूटते हैं। कोई कह रहा था, गुरुजी हाँ हमारा बेटा बहुत मदिरा का पान करता है, बहुत नशा करता है गुरुजी, उसकी मदिरा छूट जाए, उसकी शराब छूट जाए, उसकी मदिरा छूट जाए। हमने कहा माता जी, उसको मदिरा की बोतल पकड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसको मदिरा की बोतल पकड़ाने वाले अपन है, दूसरा नहीं। आप और हम हो सकते हैं। वो कैसे? तो उसका कारण केवल इतना सा है, छोटा सा बच्चा जब जन्म लिया तो माँ ने सबसे पहले बोतल पकड़ाई दूध की। वो दूध की जो बोतल जिस दिन पकड़ाई थी, वो आज तक नहीं छूट पाई। सबसे पहले पकड़ाई दूध की बोतल, दूध की बोतल छूटने के बाद स्कूल गए तो जम के बोलो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी, कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, अब नहीं बोलूं आगे।
वो पकड़ा दी वो वाली बॉटल। अब तो छूटेगी। आदत किसने डाली है बॉटल पकड़ने की? तुमने। आदत किसने दी बॉटल पकड़ने की? माँ। पहले की माताएं कटोरी में दूध रखती थी, चम्मच से बच्चे को पिलाती थी, बॉटल नहीं रखती थी बच्चों को पिलाने के लिए। कटोरी से दूध पिलाती थी, चम्मच से दूध पिलाती थी, इसलिए बेटे के हाथ में आखिरी तक बॉटल नहीं आती थी। आज के जमाने में बचपन में ही बॉटल पकड़ा दी तो आखिरी तक छूट नहीं पाती है। उस बॉटल को पकड़ाया तुमने है तो दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, ना सीहोर वाला महाराज छुड़ा पाएगा। सीहोर वाला महाराज कोई जादूगर है कि फूंक मार देगा और बॉटल छूट जाएगी? पकड़ाया तुमने है। छोटे से बच्चे को गोदी में रखा, अगर उसको कटोरी से दूध पिलाती, चम्मच से दूध पिलाती तो वो बच्चे को बॉटल पकड़ने की आदत नहीं आती। पर हमने पकड़ाया। घर में काम इतना है, डेंटिंग पेंटिंग भी करना है, तो बच्चे को बॉटल पकड़ा दी, वो पीता रिया और तुम आराम से अपना काम करती रही, ने दिन भर वही स्टेटस देखती रही। देख और बच्चा गलती हमारी। किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ देकर यदि हम भगवान का भजन भी करें ना तो उसमें श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उसमें श्रेष्ठता नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को ये जरूर कहना कि देखिए, सुबह जब स्कूल जाओ तो माता पिता को प्रणाम करिए। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई ज्ञान देने वाला, अगर कोई विद्वान किसी बच्चों को भी ज्ञान दे रहा है तो उनसे निवेदन है, ये सब चीजें ना देते हुए एक चीज जरूर दो कि अपने माँ बाप को प्रणाम करके आयो, अपने माता पिता को नमन करके आयो, अपने माता पिता को साष्टांग कर कर आयो, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेकर आयो, भगवान का नाम लेकर आयो। हम सीख नहीं देगा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर बच्चों को जिस स्कूल में संस्कार नहीं मिलते हों उस स्कूल में बच्चों को भेजने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, रत्ती भर का भी। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को सुधारना है तो